गुड मॉर्निंग। अभी कुछ दिन पहले मैं निहालिज्म के बारे में पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर घोर निराशावाद उत्पन्न हो गया है दोस्तों। इतना ज़्यादा निराशावाद है, मैं न भगवान में यकीन कर पा रहा हूँ, ना अच्छे बुरे में यकीन कर पा रहा हूँ। क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। हमारा जन्म होता है, हम इस पृथ्वी नाम के प्लेनेट पर पैदा हुए हैं, एक जैविक दुर्घटना है, क्योंकि भगवान जैसी कोई एंटिटी होती नहीं है। अगर हम इस छोटी सी चीज़ को समझ सकें कि अच्छाई बुराई भी नहीं होती है, तो सारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे। देखो, बेसिक अगर देखा जाए तो नेचर जो है अच्छे बुरे का फ़र्क ही नहीं जानती है। जस्टिस जो होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये ह्यूमन मेड है, इंसान ने बनाया, होमो सेपियंस ने बनाया है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे 2 चूहे मरे पड़े थे इसी ट्रैक पे आगे। मैंने देखा उनका जीवन समाप्त हो चुका है। हमारा जीवन शुरू होता है, हमें पुरानी मान्यता है, हमारे माता पिता, दादा दादी, समाज ये सिखाता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मेरे पीछे पीपल का पेड़ है, बहुत लोग इसकी पूजा करते हैं, यहाँ मूर्तियाँ रखी हुई हैं बहुत सारी। शून्यवाद पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि यहाँ जो ईश्वर नाम की किसी एंटिटी का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। हम पैदा होते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं। पैदा होने से पहले भी हम मरे हुए थे, पैदा होने के बाद में, मरने के बाद में भी हम मरे हुए हो जाएंगे। तो अच्छाई बुराई का, इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट बचता ही नहीं है। हमको एक सामाजिक दायरे में सिखाया जाता है कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा। पर हमें कभी अपनी सोच का इस्तेमाल करने की परमिशन, हमारे केवल सोच को उतना ही डेवलप होने दिया जाता है जो समाज के लिए ज़रूरी हो। समाज हमें केवल उतना ही सोचने की परमिशन देता है जितना उसके लिए ज़रूरी है। जैसे मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो उसने मेरे को ऐसे ही डेवलप किया समाज ने कि तुम सिविल इंजीनियर बनो, बिल्डिंग्स बनाओ, पैसे कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ, एंड देन उनको भी ये शिक्षा दो कि ईश्वर और ये सब एक एंटिटी, एक सिस्टम है जो पहले से चला आ रहा है, उसी सिस्टम में ढाल दो और उनको आगे जाके ये करो। बट अब मैं जो ये चीज़ें पढ़ी, ये सब चीज़ों के बाद दायरे में आया मैं, तो मुझे लगा कि ये सब तो बिल्कुल फिजूल है। ऐसा कैसे हो सकता है? हर पीढ़ी अपने से पुरानी वाली पीढ़ी को दकियानूसी बताती है, पर कई लोग जो है हज़ारों साल पुराने लोगों के देखे हुए कुछ कामों को, जो देखे भी नहीं होंगे उन्होंने, उसको सच मान बैठते हैं। उसके पीछे धर्म की स्थापना करने के लिए या फिर कट्टरता दिखाने के लिए लोगों की हत्याएं करते हैं। अच्छे बुरे जैसी चीज़ जो है अगर ह्यूमंस ने ही डेवलप करी है, क्यों तुम किसी की हत्या कर सकते हो किसी अपने केवल ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए? अगर आपको आपका ईगो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, देखो एक चीज़ मैं तुमको बताऊँ, निहाइलिज्म के अंदर जब तुम आओगे, एक प्योर निहाइलिस्ट बनोगे, तो तुम भूल जाओगे कि ईश्वर नाम की कोई एंटिटी है। तुम्हें केवल रहेगा कि तुम कौन हो, एक खाली कैनवास की तरह, जो खाली कैनवास है जो पुरानी सामाजिक मान्यताओं को तोड़ चुका है। इस ब्लू प्लेनेट पर, धरती पर, हम केवल एक जैविक दुर्घटना है। पैदा हुआ, हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया। 9 अरब लोग रहते हैं धरती पर। अगर साइंस नहीं होता, टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो 9 अरब तो नहीं होते, क्योंकि पहले जनसंख्या एक बार 1200 तक गिर चुकी है जब आइस एज आया था, और उसके बाद में धीरे धीरे डेवलप होकर वापस से यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अभी मेरे मन में बहुत ज़्यादा घोर निराशावाद है। मैं समझ नहीं पाता हूँ मैं किस चीज़ को अच्छा मानूँ, किसी को बुरा मानूँ। एक्टिव निहाइलिज्म की तरफ जाने की कोशिश भी करता हूँ, पर मैं नहीं जा पाता हूँ। कई सारी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना, देखो मेरा कोई ऐसा ये नहीं है कि तुम फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं पहले बोलता था पर अब नहीं हो, क्योंकि मैं जब से इन चीज़ों के उसमें आया हूँ, इन्फ्लुएंस में, मैंने सबसे इस चीज़ों को समझना शुरू किया है, समाज को, देश को, निहाइलिज्म को। ये देश भी कोई एंटिटी नहीं होती है, देश भी कुछ बॉर्डर्स बनाई हैं ह्यूमंस ने, ठीक है। स्टेट की बॉर्डर्स ह्यूमंस ने, मोहल्ले की बॉर्डर ह्यूमंस ने, कॉन्टिनेंट बनाए हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से कि इस तरह के आदमी यहाँ रहेंगे, इस तरह के आदमी वहाँ रहेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो नेचर का तो कोई देश ही नहीं होता है, ना कोई राज्य होता है, ना कुछ स्टेट होता है, ना कोई लोग होते हैं। नेचर तो ब्लाइंड होती है, नेचर जैसा तुम बनाओगे वैसी बन जाए। तुम्हारा भी नेचर वैसा ही होता है।
जैसा तुम बनाना चाहोगे वैसा ही बन जाओगे। मेरा उद्देश्य केवल YouTube पर वीडियो रिकॉर्ड करना है, ताकि आने वाले फ्यूचर में अगर किसी को समझ आए तो लोग जज ना करें कि अच्छे थे या बुरे थे। धन्यवाद।